हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो जितने भी ओल्ड स्टूडेंट है इग्नू के, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेक श्योर आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं बातें बताऊंगा मे भी हो सके तो आपको समझ में ना आए, क्योंकि आपके एडमिशन लेने से पहले इग्नू में बहुत सारी घटनाएं हुई थी एंड उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड काफी स्टूडेंट का जिंदगी बर्बाद हो रहा है इस चीज की वजह से, इसीलिए मुझे वीडियो बना के आप लोग से रिक्वेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि अब हम लोग और किस प्लेटफॉर्म पे जाके सब स्टूडेंट को इकट्ठा करें, तो और उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था एंड मेरे चैनल पे इतने सारे पुराने स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, सभी जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोग की हेल्प डेफिनेटली करनी चाहिए इस मामले में। देखो, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोग को बता देना चाहूंगा कि आखिर किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखो, आप लोग को पता होगा कि इग्नू में आप कभी भी एडमिशन लेते हो, चाहे वो बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री हो, आपको एक सर्टेन टाइम दिया जाता है अपना डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। अगर बैचलर डिग्री में आपने एडमिशन लिया तो आपको 6 साल का टाइम दिया जाता है, मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया तो पहले 5 साल रहता था, अभी 4 साल में आपको अपना डिग्री कंप्लीट करना होता है। लेकिन अगर आपने जो मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया गया है उसमें अगर कंप्लीट नहीं किया तो क्या होगा? पहले रूल ये होता था इग्नू में कि आप री एडमिशन ले सकते थे और आपका रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड किया जाता था। उसके बाद से अगर आपका मान लो 1 या 2 पेपर बाकी रह गया और आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता था, तब आप री एडमिशन लेके वो सारे पेपर को कंप्लीट कर देते थे। लेकिन इग्नू ने 2020 में इस चीज को बंद कर दिया एंड री एडमिशन का जो फैसिलिटी था उसको विड्रॉ कर लिया गया एंड उसके बाद से स्टूडेंट को बोला गया कि आपके पास जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है उसी में ही आपको अपना डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद से बाकी अदर स्टूडेंट को बोला गया कि आप क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी ले सकते हैं, यानी कि जितना पेपर आपका कंप्लीट हो गया है वो पेपर ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको न्यू एडमिशन लेना पड़ेगा, प्लस जो उस वक्त आपने पढ़ाई किया था अभी के सिलेबस के साथ मैच करेगा तो उतना ट्रांसफर हो जाएगा। और भी अदर टर्म एंड कंडीशन होते हैं जो मैं क्रेडिट ट्रांसफर का एक और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन यहां पे फंसे वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने बीए बिकम बीएससी, ओल्ड सिलेबस का जो बीए बिकम बीएससी था उसमें जिन्होंने एडमिशन लिया था, वो बुरी तरीका से इस चीज में फंस गए। कैसे? क्योंकि इग्नू ने 2019 के बाद से जो बीए बिकम बीएससी जो है ये सिलेबस ही पूरा चेंज कर दिया और उसके बाद से आ गया सीबीसीएस सिस्टम, बीएजी बिकम जी, बीएससी जी, बीए ऑनर्स, और सारा सिलेबस जो है वो चेंज हो गया ना। उनके लिए इग्नू ने कोई भी एक्स्ट्रा चांस नहीं दिया। कोविड के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट को एक्स्ट्रा चांस दिया गया था, ठीक है, लेकिन जिन्होंने भी वो एक्स्ट्रा चांस में भी अपना डिग्री कंप्लीट नहीं किया उनको फिर एक्स्ट्रा कोई भी अदर फैसिलिटी नहीं दिया गया अपना डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मतलब सिर्फ 2 क्रेडिट की वजह से 6 साल उनको बर्बाद करना पड़ रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह हुआ कि इग्नू ने क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन तो बना दिया कि चलो क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी बीए बिकम बीएससी के ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट है वो न्यू सिलेबस में क्रेडिट ट्रांसफर करवा सकते हैं। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह हो गया कि इसको लेकर इग्नू ने कोई फॉर्म रिलीज नहीं किया और जस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया। अब देखो, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है इसमें इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है कि इग्नू फॉर्म रिलीज नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप सही से देखोगे तो जितने भी ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं, अगर उनका एक पेपर भी बाकी रह गया ना तो उनको न्यू एडमिशन लेके क्रेडिट ट्रांसफर करने के बावजूद भी उनको 16 से 17 पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? 16-17 पेपर देना पड़ेगा सिर्फ एक पेपर की वजह से। अगर किसी का असाइनमेंट भी बाकी रह गया है, कोई प्रोजेक्ट भी बाकी रह गया है, तो उनको भी इतने सारे पेपर देने पड़े, क्योंकि पुराने सिलेबस का और न्यू सिलेबस में जो जो पेपर मैच हो रहा है सिर्फ वही क्रेडिट ट्रांसफर होगा, बाकी अदर पेपर तो उनको देना पड़ेगा। आप लोग जो उन्होंने रूल्स रिलीज किया था उसको अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो खैर मैं उसका डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो उनके लिए प्रॉब्लम यह हो गया कि सिर्फ 2 क्रेडिट के पेपर के लिए उनको 16-17 पेपर देना पड़ रहा था, और वो भी एग्री भी हो गए तब भी इग्नू फॉर्म भी रिलीज नहीं कर रहा है। और ये 1 से 1.5 साल हो गया और उनका जिंदगी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। ऑलरेडी उन्होंने 6 साल पहले अपना इन्वेस्ट कर दिया था, अभी भी वो 1.5 साल 2 साल से फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इग्नू क्रेडिट ट्रांसफर का जो ओल्ड सिलेबस के बीए बिकम बीएससी के स्टूडेंट है उनके लिए कोई फॉर्म रिलीज नहीं कर रहा है और वो लोग ऐसे ही बैठे हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे हम लोग क्या करें। तो ऐसे में जितने भी स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है उन्होंने अब लीगल रास्ता इख्तियार किया है कि अब हम लोग लीगल वे में इस चीज के लिए लड़ेंगे इग्नू से, ठीक है। अब उसके लिए
कुछ स्टूडेंट ने अपना एक लीगल जो बैटल लड़ने के लिए एक ग्रुप बनाया है एंड उन्होंने वकील भी हायर किया हुआ है कि किस तरीके से इस चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उनको चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ये प्रॉब्लम फेस करें, जो भी बीए बीकॉम बीएससी के ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो सभी एक जगह पे आएंगे, तभी वो लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और इग्नू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, लेकिन बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट हैं वो ऑल ओवर स्टेट में फैले हुए हैं, कोई एक जगह तो है नहीं कि वो फिजिकली मीट कर पाए। तो इसलिए उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है एंड वहां पे आप लोग बस ज्वाइन हो जाना, जो भी स्टूडेंट बीए बीकॉम बीएससी के ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं और जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, ये जो रीएडमिशन वाला चीज हुआ है, क्रेडिट ट्रांसफर का प्रॉब्लम हुआ है, वो सब स्टूडेंट एक जगह पे ज्वाइन हो जाए। बाकी अदर डिटेल्स आपको वहीं ग्रुप में मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बस एग्जिट करने के लिए, जितने भी स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस करें क्रेडिट ट्रांसफर की वजह से एंड ये रूल की वजह से, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हुआ था उन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया कि आप एक मौका दे, कम से कम 6 मंथ का एक टाइम दे, ताकि वो स्टूडेंट अपना जो भी पेपर बाकी रह गया उसको क्लियर करके उसके बाद से अपना डिग्री कंप्लीट करे। लेकिन इग्नू ऐसा मौका नहीं दे रहा है। साथ ही साथ अगर मौका भी नहीं दे रहा है तो जो उन्होंने पॉलिसी रिलीज किया था उसको लेकर उसको इंप्लीमेंट करें। लेकिन ये पॉलिसी को रिलीज कर दिया गया 16 अगस्त 2022 की डेट में, लेकिन अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से हजारों स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद हो रहा है, खासकर जिन्होंने बीए बीकॉम बीएससी के ओल्ड सिलेबस के प्रोग्राम में एडमिशन लिया था और उनका प्रोग्राम टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, वो लोग सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। एंड उन्हीं की तरफ से ये एक ग्रुप बनाया गया है एंड इसको लीगल बैटल के थ्रू कोशिश किया जा रहा है कि इस चीज को अब डील किया जाए, क्योंकि इस तरीके से बाकी इग्नू ये चीज मान नहीं रहा है। एंड इग्नू के जितने भी ऑफिशियल हैं उन सब से इस बारे में डिस्कस किया गया, लेकिन उनके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन उनको लग रहा है कि अगर मान लो लीगल वे में अगर बात किया जाए तो उसके बाद से हो सके तो इसको लेकर कोई भी समाधान निकले एंड इतने सारे स्टूडेंट हैं जिनका सालों साल बर्बाद हो रहा है वो शायद बच जाए। तो जितने भी ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बाकी अदर डिटेल वहां से आप लोग को पता चल जाएगा। सो आप लोग को चीजें समझ में आया कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको बोला था कि वीडियो को स्किप कर देने के लिए, क्योंकि जो भी मैं बात बता रहा हूं वो सभी 2020-2021 का है एंड जो पॉलिसी के बारे में बताया जा रहा है वो सभी बीए बीकॉम बीएससी के ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। और न्यू सिलेबस का इससे कोई लेना देना नहीं है। बस आप लोग इतना याद रखना, जितने भी न्यू सिलेबस है के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो जितना जल्दी हो सके अपना डिग्री को कंप्लीट कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर आपने टाइम पे अपना डिग्री कंप्लीट नहीं किया तो ये सभी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। एंड वैसे भी अब ये फैसिलिटी बंद कर दिया गया है एंड इग्नू ने बोल भी दिया है कि अब वो रीएडमिशन की फैसिलिटी को स्टार्ट करेगा नहीं। तो इसलिए बेहतर यही है कि जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो टाइम पे अपना डिग्री को कंप्लीट कर ले, क्योंकि फिर उसके बाद से आपको मौका नहीं दिया जाएगा। और जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए और जो भी ये प्रॉब्लम फेस करें उनके पास जो मैंने ऑप्शन बताया आप लोग को, लीगल बैटल से ही ये चीजें डील की जा सकती है। सो यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल पाए एंड वो भी अगर ये सभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो लोग भी इस ग्रुप का हिस्सा बन पाए एंड उसके बाद से जो भी कदम उठाया जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।